फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो वाइब। आज का हमारा टॉपिक है क्लैविकल बोन। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ी थी स्कैप्यूला, जिसे हम लोगों ने शोल्डर ब्लेड भी कहा था। क्लैविकल बोन आप जैसे सभी जानते हैं, ये ब्यूटी बोन होती है हमारी बॉडी की, और ये दिखने में बिल्कुल ऐसी होती है क्लैविकल बोन, और ये इजीली पेल्पेबल बोन होती है। सबसे पहली बात, इसे हम क्या भी कहते हैं, एक तो हम इसे कहते हैं ब्यूटी बोन, दूसरी हम इसे कहते हैं कॉलर बोन। एक और इसका क्या नाम होता है, कॉलर बोन। ओके। दूसरी बात, ये कौन सी बोन के अंदर आती है, ये हमारी लॉन्ग बोन होती है, जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाई करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। मोस्टली जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो वर्टिकली होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जो हूँ पूरा बोन का जो स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन सी बोन कौन कौन से टाइप में आती है, लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग जब पढ़ेंगे, जब हम टाइप्स ऑफ बोन करेंगे। लेकिन आपको सिंपल सी बात बता देती हूँ कि जो ये लॉन्ग बोन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाई करती है, जैसे कि ऐसे। और बाकी की जो हमारी लॉन्ग बोन होती है पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो सारी वर्टिकल लाई करती है, मतलब बॉडी में ऐसे लाई करेंगी, ठीक है। फिर दूसरी आती है हमारी, ये क्या होती है, हमारी एस शेप्ड बोन होती है। कैसी बोन होती है, एस शेप्ड बोन होती है, जो कि इजीली पेल्पेबल होती है, ठीक है। जितनी इसकी लेंथ है वो कंप्लीटली हम लोग इसको पेल्पेट कर सकते हैं थ्रू आउट इट्स लेंथ। ओके। और ये क्या करती है, एंटीरियर पार्ट का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि शोल्डर गर्डल होता है, उसमें एंटीरियर पार्ट को यही फॉर्म करती है, एंटीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर गर्डल। सिंपल सी चीज है, इसे ब्यूटी बोन, कॉलर बोन भी कहते हैं हम लोग। ये एक अकेली ऐसी लॉन्ग बोन है जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हॉरिजॉन्टल लाई करती है। ये एस शेप्ड बोन होती है, देखो ये एस बन रहा है ना यहाँ सिंपल, और इसी तरह से यहाँ पे भी एस बन रहा है, ठीक है। और इस ये हमारी इजीली पैल्पेबल होती है थ्रू आउट इट्स लेंथ, जितनी भी कंप्लीटली इसकी लेंथ होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के ये कंप्लीटली पैल्पेबल होगी हमारी बॉडी में, ठीक है। ये सबक्यूटेनियस प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसे इजीली पैल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये शोल्डर गर्डल का इंटीरियर पार्ट बनाती है। सिंपल सी चीज थी यहाँ तक के इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो दूसरी बोन से इसे अलग बनाते हैं। वो कौन से फीचर्स होते हैं इसके, ये देखिए आप लोग, इसमें सबसे पहला फीचर क्या होता है, यही होता है मेन फीचर, कि ये एक अकेली बोन है जो लॉन्ग है और हॉरिजॉन्टल लाई करती है, ठीक है। फिर दूसरा फीचर की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या होता है, ये फर्स्ट बोन होती है फॉर द ऑसिफिकेशन। कौन सी, फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई। अब इसका क्या मतलब है, मतलब जो हमारी इंट्रा यूटेराइन लाइफ होती है, ठीक है, जो हमारी इंट्रायूटेराइन लाइफ होती है, जो हमारा गेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है, जब बेबी जो होता है वो वॉर्म के अंदर होता है, तो उसमें जो सबसे पहली बोन बनती है वो कौन सी होती है, हमारी क्लेविकल बोन होती है। ये कब बननी स्टार्ट हो जाती है, हमारी 5th to 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। ये सबसे पहले बननी स्टार्ट होती है 5th to 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है, इजी सा है। फिर दूसरी चीज, कंप्लीशन जो होता है इसका ओसिफिकेशन का, मतलब जो लास्ट ये कंप्लीट बन जाती है, कंप्लीट जो बनती है, ये सारी बोन्स बनती बनती रहती हैं और आखिर तक के ये कंप्लीटली जो बोन होती है वो फ्यूज भी होती है। लेकिन जो सबसे लास्ट तक बनती है वो भी यही बोन है, सबसे पहले भी शुरू होती है और सबसे लास्ट तक भी इसका ही ओसिफिकेशन रहता है। तो ये हमारी लास्ट बोन टू कंप्लीट ओसिफाई, ठीक है। इसमें ये कब तक की होती है, 25 साल तक के हमारी ये बोन बनती है, ठीक है। दूसरा, यही सिर्फ ऐसी लॉन्ग बोन है जो कि हमारी ओसिफाई होती है दो जगह। आधी जो होगी वो हमारी मेम्ब्रेन के अंदर होगी और आधी जो होगी वो हमारी कार्टिलेज के अंदर होगी। तो इसके हमने 3 फीचर्स पढ़े। ये सिर्फ ऐसी लॉन्ग बोन है दैट ओसिफाई कार्टिलेज में बनेगी हाफ, और हाफ
मेम्ब्रेन में बनेगी। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा इसका ओवरव्यू है क्लेविकल बोन का। ये ब्यूटी बोन होती है, कॉलर बोन होती है। दिस इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाई हॉरिजॉन्टली इन द ह्यूमन बॉडी। ये एस शेप्ड बोन है, ये इजीली पेल्पेबल है थ्रू आउट इट्स लेंथ। ये हमारा शोल्डर गर्डल का इंटीरियर पार्ट बनाती है। कुछ फीचर्स होते हैं जो कि इसे डिफर करते हैं अदर बोन से। ये फर्स्ट बोन होती है टू ओसिफाई सिफ्ट टू 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। फिर लास्ट बोन होती है जिसका ओसिफिकेशन जो कंप्लीट होता है वो सबसे लास्ट में होता है, वो होती है हमारी 25 ईयर्स के अंदर। ओनली लॉन्ग बोन दैट ओसिफाई कार्टिलेज और पार्टली इन मेम्ब्रेन। हाफ इसके अंदर ओसिफिकेशन होता है इसका और हाफ इसके अंदर होता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी एंड की। इसके अंदर हमारे दो एंड होते हैं, एक होता है हमारा मीडियल एंड, दूसरा होता है हमारा लेटरल एंड। ठीक है, मीडियल एंड को ही देखो, अगर मैं साफ सी बात करूं तो इसके अंदर हम लोग एंड्स की बात करते हैं। तो इसमें दो एंड्स आते हैं, एक आता है मीडियल एंड और एक आता है हमारा लेटरल एंड। जो मीडियल एंड होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एंड और इसको हम लोग कहते हैं एक्रोमियल एंड। क्यों कहते हैं इसको हम एक्सटर्नल और एक्रोमियल? क्योंकि जो हमारा मीडियल एंड होता है, ठीक है, जो हमारा मीडियल एंड होता है वो हमारा स्टर्नम के साथ जाके आर्टिकुलेट करता है और हमारा स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट बनाता है। इसी तरह से जो हमारा लेटरल एंड होता है वो क्या करता है, सिंपल, वो हमारा एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, जो स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस होता है उसके साथ जाके आर्टिकुलेट करता है और एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट बनाता है। अगर मैं सिंपल सी बात करती हूँ इसके अंदर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जो मीडियल एंड है या फिर हम कह सकते हैं एक्सटर्नल एंड है, ये थोड़ा थिक होता है और क्वाड्रेंगुलर होता है। मतलब एक तरह से क्वाड्रेंगुलर का शेप होती है। देखो, एक तो ये होता है हमारा थोड़ा थिक होता है, ऊपर से एक क्वाड्रेंगुलर होता है, मतलब मीडियल। ये वाले एंड की बात कर रहे हैं, ये मीडियल एंड है हमारा। ओके, ये हमारा मीडियल एंड होता है, ये क्वाड्रेंगुलर की शेप में है एक तो, और दूसरा ये थोड़ा थिक भी रहता है। दूसरा जो हमारा, ये इसके अंदर हमारा एक फैसेट प्रेजेंट होता है फॉर द आर्टिकुलेशन विद द मैन्युब्रम ऑफ स्टर्नम। देखो यहाँ पे ये एक फैसेट होता है यहाँ पे, जहाँ से ये वाला जो हमारा ये स्टर्नम होता है, यहाँ पे एक स्टर्नम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा मैन्युब्रम, स्टर्नम का पार्ट होता है मैन्युब्रम। जैसे हम इसको नेमिंग देंगे ना, इसी तरह से स्टर्नम का एक पार्ट होता है मैन्युब्रम। ये यहाँ से इससे अटैच होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल आर्टिकुलर सरफेस है। ओके, फिर अगर मैं बात करूं तो ये वाली बोन हमारी आर्टिकुलेट करती है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ भी। ठीक है, ये जो हमारा एंड होगा, ये मीडियल एंड है, तो ये हमारा आर्टिकुलेट करेगा फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ भी। दूसरी बात, एक्रोमियन की बात करती हूँ अगर मैं, तो ये फ्लैट होता है। ठीक है, ये हमारा फ्लैट होता है यहाँ से। तो ये देखिए हमारा ये कुछ फ्लैट सरफेस होता है, इसको हम फ्लैट सरफेस कहते हैं, और इसके अंदर हमारा क्या होता है, इंफीरियर सरफेस में हमारा एक कॉर्नर ट्यूबरकल भी प्रेजेंट होता है। देखो, ये हमारा सुपीरियर व्यू दिया गया है, ये वाला पार्ट का, और ये वाला हमारा इंफीरियर व्यू दिया गया है। जैसे कि इन्होंने बताया, हमारा इंफीरियर पार्ट में एक कॉर्नर ट्यूबरकल भी प्रेजेंट होता है। ये देखो यहाँ पे, ये कॉर्नर ट्यूबरकल है, ये रहा यहाँ पे, अगर आपको लग रहा होगा ना, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे हमारा एक कॉर्नर ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है इसके इंफीरियर सरफेस के अंदर। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम करते हैं तो ये जो हमारा कॉर्नर ट्यूबरकल होता है, यहाँ पे हमारा लिगामेंट आता है। कौन सा? कॉर्नोइड लिगामेंट आता है। कौन सा लिगामेंट आता है यहाँ पे हमारा? कॉर्नोइड लिगामेंट आता है। सिंपल सी चीज है यहाँ पे। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें शेफ्ट की बात करते हैं, देखो ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से हम मसल अटैचमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो, जो मीडियम और स्टर्नम है ये हमारा थोड़ा थिक रहेगा और क्वाड्रेंगुलर रहेगा। ठीक है, और ये हमारा कहाँ से अटैच होगा, आर्टिकुलेट करेगा ये हमारा मैन्युब्रम ऑफ स्टर्नम से। इसी तरह से ये सिंपल है, ये फ्लैट रहेगा हमारा, ये आर्टिकुलेट करेगा हमारा
एक्रोमियन प्रोसेस से, जो कि मैंने इस स्कैपुला में आपको बहुत आराम से बहुत इजी वे में समझाया था कि एक्रोमियन प्रोसेस क्या होता है। बताया था मैंने कि स्पाइन होता है एक, किसका, स्कैपुला का एक स्पाइन होता है जो कि एक्सटेंड होने के बाद हमारा एक्रोमियन प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया जैसे, तो मीडियल स्टर्नम होता है, ये थिक और क्वाड्रेंगुलर है, ये रहा। और ये फ्लैट होता है, ये इधर साइड होता है, ये आर्टिकुलेट करेगा मेनुब्रम ऑफ स्टर्नम के साथ, और ये क्या बना लेगा हमारा स्टर्नो क्लाविकुलर जॉइंट। स्टर्नो मतलब स्टर्नम से याद रखना, और क्लाविकल तो है ही हमारे पास, ठीक है, स्टर्नो क्लाविकुलर जॉइंट। इसी तरह ये हमारा क्या बना लेगा, एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस और ये क्लाविकल का पार्ट जो कि हमारा लेटरली प्रेजेंट होता है। सिंपल सी चीज है। शेफ्ट मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगी क्योंकि आपको मसल अटैचमेंट्स याद करनी है उसके अंदर। अभी हम थोड़ा सरफेसेस को देख लेते हैं। देखो सरफेसेस है इसके अंदर हमारी कुछ, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, इसमें दो सरफेसेस है, जैसे इसमें आपको दिखाया भी गया है, एक सुपीरियर सरफेस है, दूसरी हमारी एक इंफीरियर सरफेस है, ठीक है। ये हमारी सुपीरियर सरफेस है और एक हमारी इंफीरियर सरफेस है। तो आप देख सकते हैं, एक है हमारी सुपीरियर सरफेस, एक है हमारी इंफीरियर सरफेस। तो जो हमारी सुपीरियर वाली सरफेस होती है, ये वाली, ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ से, तो ये सुपीरियर सरफेस है हमारी। अगर ये ना सबक्यूटेनियस प्रेजेंट होती है हमारी, क्या होती है, सबक्यूटेनियस, मतलब जस्ट स्किन के नीचे रहती है। तो अगर हम इसे हाथ लगाएंगे तो हमें इजीली पता चलेगा वहां पे क्लेविकल बोन प्रेजेंट है। सब जानते हैं ब्यूटी बोन बनाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि ब्यूटी बोन नज़र आनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो ब्यूटी बोन को हम इज़िली पैल्पेट कर सकते हैं, अलग से नज़र आती है और ये सबक्यूटेनियस प्रेज़ेंट होती है, इसीलिए हम लोग इसे पैल्पेट भी कर सकते हैं। जितनी इसकी लेंथ है कंप्लीटली, मतलब जहाँ पे ये स्टर्नम से आर्टिकुलेट करें वहाँ से लेके एक्रोमियन प्रोसेस तक हम इसे कंप्लीटली पैल्पेट कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमारी ब्यूटी बोन हमारी बॉडी के अंदर प्रेज़ेंट है। तो ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर होता है जिसको हम हाथ लगा के देख सकते हैं, ये वाला पार्ट होता है, ये कंप्लीट ऐसे, ठीक है। तो ये सुपीरियर पार्ट होता है। अगर इंफीरियर की बात करूं तो इंफीरियर हमारा एक अलग पार्ट रहेगा, जिसके अंदर से, मतलब जिसके नीचे से, इंफीरियर का क्या बात होगा, जैसे हम सुपीरियर ऊपर वाले को टच करके देख सकते हैं, ठीक है, पेल्पेट कर सकते हैं। तो इंफीरियर जस्ट हमारे बहुत डीप में रहेगा, डीप स्ट्रक्चर में रहेगा। तो अब देखो जो इंफीरियर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर जाती है यहाँ से। इसका क्या मतलब है, न्यो का मतलब होता है नर्व्स और वेस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, नर्व्स और वेसल दोनों को ही कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं नस, ठीक है, कहते हैं नसों का दर्द हो रहा, और वो लोग कहते हैं नसों का इंजेक्शन लगा। अब इस चीज में कुछ तो डिफरेंस है। एक्चुअली बात क्या होती है, जो वेसल्स होती है इंजेक्शन उनमें लगाया जाता है, ना कि नर्व्स में इंजेक्शन लगाया जाता है। वेसल्स होती हैं जो कि हमारी ब्लड को कैरी करती हैं, हार्ट से हमारी ब्लड को बॉडी तक लेके आती हैं और बॉडी से ब्लड तक लेके जाती हैं, वो होती है हमारी वेसल्स, ठीक है। और नर्व्स जो होती हैं वो हमारी ब्रेन से और बॉडी का कनेक्शन जोड़ती हैं, जो कि हमारे कंडक्शन सिस्टम को अवेयर कराती हैं, जैसे कि हम लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, ये सारा काम नर्व्स देखती हैं हमारा। तो नर्व्स और वेसल में प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर क्या है, जो कि ब्लड को कैरी करेंगी वो होंगी हमारी वेसल, और जो कि हमारा कंडक्शन सिस्टम रखेंगे, ब्रेन और बॉडी के बीच में जो कनेक्शन रखती हैं वो होती है हमारी नर्व्स। तो खैर इंफीरियर जो हमारा ये है, इंफीरियर व्यू जैसा हमारा दे रखा है, तो क्लेविकल का जो इंफीरियर पार्ट होता है उसके थ्रू हमारी कुछ न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर जाती है। इसका क्या मतलब है, नर्व्स भी उसके नीचे से जा रही है और वेसल्स भी जा रही है। तो कौन सी नर्व्स है या फिर कौन सी वेसल्स हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जाती है जिसको कभी नहीं भूलना, दैट इज ब्रैकियल प्लेक्सस। ब्रैकियल प्लेक्सस अपर लिम्ब का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रैकियल प्लेक्सस पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो हमें याद रखना है इसके नीचे से जो पास आउट होती है दैट इज ब्रैकियल प्लेक्सस। तो ब्रैकियल प्लेक्सस में हमारी क्या हो गई, नर्व्स के अंदर आ गई। और अगर मैं बात करूं वेसल्स की, तो वेसल्स में कौन सी वेसल आएगी, सब क्लेवियन आर्टरी। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब की बात हो रही है ना, यहाँ सब इंस्पेक्टर होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है, राइट। तो इंस्पेक्टर से नीचे
जो रहता है वो सब इंस्पेक्टर होता है। तो जो सब का यूज़ होगा बहुत सारी जगह हम लोग यूज़ करेंगे कि सबक्लेवियन आर्टरी है या जो भी है हम लोग बहुत सारी जगह सब यूज़ करेंगे। तो उसका मतलब होगा उसके नीचे से। तो सबक्लेवियन आर्टरी मतलब क्लेविकल के नीचे से जा रही है और ब्रैकियल प्लेक्सस मतलब नर्व्स वाला पार्ट हो गया। तो दोनों आ गई, नर्व्स स्ट्रक्चर भी आ गई और वेसल स्ट्रक्चर भी आ गई। आर्टिकुलेशन मैंने आपको दोनों को बता दिया, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है और कहाँ से एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। अब सिंपल सी बात, मैं पहले इसको एक बार आपको कंप्लीटली समझा देती हूँ कि ये कैसा होता है। देखो, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखो ये है हमारा सुपीरियर व्यू जहाँ से हम लोग पैल्पेट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा एक एक्रोमियन फैसिक प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक्रोमियन मतलब जहाँ पे ये एक्रोमियन प्रोसेस से जाके अटैच होने वाली होती है ना, उससे थोड़े से इधर साइड अगर हम चले, मीडियली अगर हम चले बॉडी की तरफ, क्योंकि ये मीडियल एंड है, मीडियली हम चले तो एक्रोमियन फैसिक वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है? फिर अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के पैल्पेट करते हैं। ये सामने से जो हमारी नज़र आती है उठी हुई बोन, ये क्या होती है हमारी बॉडी होती है हमारी क्लेविकल की, ठीक है? और ये हमारा, अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या होता है एक्सटर्नल आर्टिकुलर सरफेस। एक्सटर्नल आर्टिकुलर सरफेस होता है यहाँ पे जहाँ से हमारा स्टर्नम का आर्टिकुलेशन होता है। स्टर्नम के भी कौन से पार्ट का, मैन्युब्रम ऑफ स्टर्नम का। फिर अगर मैं इंफीरियर व्यू की बात करती हूँ, देखो इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारा इंफीरियर व्यू में एक लेटरल साइड पे एक कॉर्नोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है जिससे हमारा कॉर्नोइड लिगामेंट पास आउट होता है। यह मैंने आपको पहले भी बताया और ये यहाँ पे भी हमने देख लिया। फिर यहाँ पे एक ट्रेपेजॉइड लाइन होती है ऐसे करके, ठीक है? ये देखो, ये ट्रेपेजॉइड लाइन शो कर रखा है। ये दोनों मिलकर यहाँ से जो है हमारा दोनों ही स्ट्रक्चर से क्या पास होता है, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। ये ट्यूबरिसिटी बना देते हैं, मतलब एक ट्रेपेजॉइड लाइन है ऐसे करके कुछ, ये हमारा क्या है, कॉर्नर ट्यूबरकल है। तो ये दोनों मिलके एक ऐसा ट्यूबरकल का फॉर्मेशन करते हैं, ट्यूबरोसिटी का फॉर्मेशन करते हैं जहाँ से हमारा कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट रहता है। वहां पे क्या रहता है, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है? अब एक चीज और बताऊं, लिगामेंट को सिंपल सा बता देती हूँ, ये बोन टू बोन अटैचमेंट होता है, मतलब बोन से जो बोन को जोड़ता है वो अटैचमेंट ही हमारा लिगामेंट कहलाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए, इनके नाम से ही पता चलता है। जैसे मैंने आपको बताया एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट मतलब एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल, इसी तरह से देखो कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें आपको समझ आना चाहिए कि कोरेकोइड प्रोसेस की बात हो रही है जो कि स्कैपुला में मैंने आपको बताया था। एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक छोटू सा प्रोसेस था, दैट इज कोराकोइड प्रोसेस। हमने दो प्रोसेस ही उसके अंदर पढ़े थे, एक तो हमारा स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइन प्रोसेस था जो कि आगे एक्सटेंशन में जाके एक्रोमियन प्रोसेस बन रहा था, और एक कोराकोइड प्रोसेस था। तो ये देखो हमारा जो कोराकोइड प्रोसेस है ये यहाँ से अटैच होता है, मतलब बताती हूँ, जो यहाँ से लिगामेंट निकलेगा, जो यहाँ पे लिगामेंट होगा और एक लिगामेंट हमारा मतलब इसी का पार्ट, इसी लिगामेंट का पार्ट कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट का ही पार्ट, मतलब कोरेकोइड प्रोसेस से लेके यहाँ तक के जो लिगामेंट आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोरेको क्लेविकुलर, और इन दोनों बोन के बीच के अटैचमेंट को बना देगा। एक तो एक्रोमियन प्रोसेस से तो वो कंप्लीटली अटैच्ड हो रही है एक्लोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू, ठीक है? लेकिन कोराकोइड प्रोसेस से भी ये थोड़ा अटैच रहता है, ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो, ठीक है? इसलिए दूसरी बात, मैंने आपको सरफेसेस के बारे में भी बता दिया। दूसरा यहाँ पे एक देखो कोस्टोक्लेविकुलर इम्प्रेशन भी होता है यहाँ पे लिगामेंट का। फिर एक चीज और देख लो, यहाँ पे एक ग्रूव होता है प्रेजेंट जो कि हमारा सब क्लेवियस मसल यहाँ पे अटैच होती है। सब क्लेवियस मैंने आपको भी बताया, फिर सब क्लेवियस की बात आ गई। ये इंफीरियर पार्ट है ना, मतलब पीछे की पार्ट होगा, जो हम पैल्पेट कर सकते हैं वो तो ये वाला पार्ट हो गया, मतलब इसके नीचे वाला पार्ट होगा अगर हम बॉडी में देखें तो ये हमारा सब क्लेवियस मतलब क्लेविकल के नीचे वाला पार्ट। तो इससे हमारा ये ग्रूव निकलता है, यहाँ से हमारी सबक्लेवियस मसल अटैच होती है। सिंपल सा मैंने एंड्स बता दिए, सिंपल से मैंने आपको एंड्स बता दिए। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया इसके सरफेसेस क्या होते हैं। अब सबसे मेन पार्ट और लास्ट पार्ट हमारा क्या रहता है इसका, दैट इज शेफ्ट। इसके अंदर हमारी दो चीजें आती हैं, इसमें मैं सरफेसेस आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी और विथ मसल्स अटैचमेंट्स। तो मैंने जैसे आपको बताया, अब आती है हमारी बात शेफ्ट की। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बोन जो होती है वो हमारी डिवाइड होती है दो जगह पे, एक होती है मीडियल, दूसरी होती है लेटरल। तो हम जो डिवाइड करते हैं वो कैसे करते हैं, मीडियल
2/3 में और लेटरल 1/3 में। ठीक है, तो अगर ये एस कर्व है हमारा, तो ये हमारा एस होता है, ये मीडियल 2/3 में और ये लेटरल 1/3 में। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब अगर मीडियल 2/3 की बात की जाए तो इसके अंदर 4 सरफेसेस आती है हमारी। एक आती है हमारी एंटीरियर सरफेस, एक आती है हमारी पोस्टीरियर सरफेस, एक आती है हमारी सुपीरियर सरफेस, एक आती है हमारी इंफीरियर सरफेस। सेम हियर लेटरल में भी ऐसे ही बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे तो एक होगी हमारी, तो इसके अंदर भी हमारे सेम ही सरफेसेस होते हैं, दैट इज एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड द लास्ट वन इज इंफीरियर। इसकी मसल अटैचमेंट बहुत इजी होती है। कुछ ही मसल्स होती हैं, मतलब एक सरफेस पे एक मसल अटैचमेंट होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिडल, तो मिडल में एंटीरियर में हमारी जो मसल अटैचमेंट होगी दैट इज पेक्टोरेलिस मेजर मसल। ठीक है, तो हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, मेजर इन द मिडल, मेजर इन मिडल। ठीक है, तो पेक्टोरेलिस मेजर हो गया। यहाँ पोस्टीरियर सरफेस पे वैसे कोई मसल अटैचमेंट नहीं होती इसकी। फिर आता है हमारा सुपीरियर, सुपीरियर होता है हमारा सरफेस। यहाँ पे आती है हमारी एसपीएम मसल, स्टर्नोपीडोमेस्टोइड मसल। ओके, इसको हम यूज कर सकते हैं। स्टर्नो स्टार्ट एट स्टर्नम, स्टर्नो स्टार्ट एट स्टर्नम। तो इसको थोड़ा-सा याद रख लेना। वैसे अगर आप लोग सिंपल इनको ट्रिक्स को ना भी देखें तो ये सिंपल है। इसमें पेक्टोरलिस मेजर मेजर मसल आएगी और इसमें एससीएम मसल आएगी और इसमें इंफीरियर में भी सिर्फ हमारे पास 2 ही मसल्स आती है, दैट इज सबक्लेवियस मसल और स्टर्नोहायोइड मसल। एक आती है हमारे पास सबक्लेवियस मसल और स्टर्नोहायोइड मसल। ठीक है, ये 2 मसल्स आती हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करती हूँ इसकी यहाँ पे एंटीरियर सरफेस में, यहाँ की एंटीरियर सरफेस में आती है हमारे पास डेल्टोइड मसल। यहाँ पे हमारे पोस्टीरियर सरफेस में आती है हमारे पास ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये स्मूथ होता है हमारा यहाँ पे सुपीरियर सरफेस, इसमें भी कोई मसल अटैचमेंट नहीं होती। फिर इंफीरियर सरफेस में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊँगी। मैंने नीचे भी बताया था अभी आपको पीछे एक डायग्राम में कि इसके अंदर 2 चीज़ आती हैं, दैट इज़ कॉनोइड ट्यूबरकल एंड द अदर वन इज़ ट्रेपेज़ॉइड लाइन। ठीक है, कॉनोइड ट्यूबरकल के अंदर हमारा क्या रहेगा, कॉनोइड लिगामेंट अटैच रहेगा और ट्रेपेज़ॉइड लाइन के अंदर हमारा ट्रेपेज़ॉइड लिगामेंट आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया मेजर इन द मिडल, इसको याद कर सकते हैं स्टर्नो स्टार्ट एट स्टर्नम। इसको भी हम याद कर सकते हैं सबक्लेवियस के लिए सबवे, अंडर और स्टर्नो लो। मतलब इसका क्या है, ये जो है ना सबक्लेवियस मसल मतलब सब क्लेवियन ग्रूव से जा रही है। मैंने आपको पीछे भी बताया तो सबक्लेवियन ग्रूव का क्या मतलब था कि जो हमारी क्लेविकल के नीचे से पास हो रही है, सबक्लेवियन ग्रूव वहां पे मैंने आपको बताया था, इंटीरियर सरफेस में दिखाया था मैंने आपको, तो इसीलिए सबक्लेवियस मसल आई। फिर स्टर्नोहायोइड मसल हमारी कहाँ से जाती है, मीडियल हैंड के बिल्कुल पास से निकलती है। ठीक है, तो इसको हम लोग, और एक चीज और इसमें क्या होता है कि हमारा एक तो मीडियल हैंड के पास से निकलेगी और दूसरा ये इंफीरियरली भी निकलेगी, तो इसीलिए इसको हम लोग स्टर्नो लो इस तरह याद करते हैं। एंटीरियर में हमारा लेटरल में अगर हम बात करें डेल्टोइड मसल आती है। डेल्टोइड को हम लोग देख सकते हैं, डेल्टोइड पुल द आर्म अवे। पोस्टीरियर में हमारी ट्रेपीजियस मसल्स आती हैं, ठीक है, जो कि हमारी पोस्टीरियो लेटरल एंड से हमारी निकलती हैं, पोस्टीरियर से और लेटरल एंड से निकलेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे और यहाँ पे हमारा दोनों में ही मसल अटैचमेंट नहीं होता। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कौन सी मसल यहाँ पे ओरिजिन होगी और कौन सी मसल यहाँ पे इंसर्ट होगी। ओरिजिन जैसे मैंने आपको बताया था, उस बोन से जो मसल ओरिजिनेट हो रही है, जो निकल रही है, स्टार्टिंग वहां से है। और इंसर्शन मतलब जिस बोन पे वहां पे एंडिंग हो रही है उस मसल की। ठीक है, तो ये कुछ मसल्स है हमारी, अभी देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मीडियल एंड की। ठीक है, मीडियल एंड पे जो एंटीरियर सरफेस होता है, देखो इसका ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला
ये है हमारा एंटीरियर सरफेस, और ये वाला पार्ट जो होगा दैट इज पोस्टीरियर सरफेस, ये नीचे वाली लाइन जो होगी। तो एंटीरियर सरफेस पे मैंने अभी आपको बताया था कि पेक्टोरलिस मेजर मसल आती है। तो ये वाला हमारा एंटीरियर पार्ट है, ये वाला इसका इंटीरियर पार्ट है। तो इसमें हमारी क्या आई, पेक्टोरलिस मेजर मसल आई। तो ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, ये हमारा एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एंटीरियर में हमारी कौन सी आई, पेक्टोरलिस मेजर मसल आई। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है हमारे पास इसके अंदर, पोस्टीरियर में हमारी कोई मसल नहीं प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो हमारा मीडियल वाला पार्ट है यहाँ पे, इस एरिया में। फिर मैं अगर बात करूं तो सुपीरियर में हमारी कौन सी होती है, सुपीरियर वाले पार्ट में एससीएम प्रेजेंट होती है। देखो पेक्टोरलिस मेजर मसल जो हमने बताई ना, वो एंटीरियर सरफेस पे बताई, मतलब वो एंटी यहाँ पे भी है, सुपीरियर पार्ट में भी और इंफीरियर में भी है, मतलब आगे और पीछे कंप्लीटली आ रही है, तो इसीलिए सबने एंटीरियर सरफेस कहा। ठीक है, ऊपर से कंप्लीट कवर करके जा रही है। फिर हमने क्या कहा, पोस्टीरियर में नहीं होती, मतलब ना तो यहाँ पे है और ना ही इसके पीछे से, मतलब आगे से तो है ये रही, जो कि हम सुपीरियर बॉर्डर में हमने सुपीरियर सरफेस को हमने देखा, लेकिन इसके पीछे तक नहीं आ रही, तो इसीलिए हम लोग इसको पोस्टीरियर में नहीं लेते। तो इसको हम लोग लेंगे एससीएम, मतलब ये आ गई हमारी कौन सी, सुपीरियर सरफेस पे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारी सुपीरियर सरफेस है बोन की, जो कि हम पैल्पेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होती है हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये भी ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन है मसल का, दोनों ही यहाँ से निकल रही है। फिर दूसरी आती है इंफीरियर में, मैंने आपको बताया एक तो होती है हमारी सबक्लेवियस मसल और दूसरी होती है स्टर्नोहायोइड मसल। देखो स्टर्नोहायोइड मसल ये रही छोटू सी, इंफीरियर में है ना, इंफीरियर में इधर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ हमारी इंफीरियर सरफेस पे आ रही है। अगर ये इधर भी नजर आती है यहाँ पे भी, तो ये क्या हो जाता है हमारा के पोस्टीरियर सरफेस में भी है, लेकिन ये इधर नजर नहीं आ रही है, तो सिंपल हमारी ये यहाँ होती है, कौन से सरफेस पे, इंफीरियर सरफेस पे होती है। फिर दूसरा हमारे पास क्या आता है, लेटरल की तरफ अगर हम चलते हैं, तो लेटरल की तरफ में हमारी सबसे पहले मसल्स आती है ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस मसल ये रही हमारी, जो कि हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर सरफेस पे। देखो पोस्टीरियर पे है, मतलब इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी, जो दोनों में आएगी वो एंटीरियर और पोस्टीरियर पे होगी, जो सिर्फ एक में नजर आएगी वो तो या तो सुपीरियर पे होगी या तो इंफीरियर पे होगी। तो देखो ट्रेपीजियस इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो ये कौन सा होगा, पोस्टीरियर सरफेस। फिर एंटीरियर में हमारा ये देखो डेल्टोइड यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है, मतलब ये आगे से सुपीरियर से लेके पीछे तक कवर करती है, तो इसीलिए हम इसे एंटीरियर पे मानते हैं। देखो डेल्टोइड का यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ये वाली मसल भी यहाँ पे है, ये भी है, तो मतलब सुपीरियर को भी कवर कर रही है, इंफीरियर को भी, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या होगी, ये एंटीरियर हो गया। इसी तरह से ट्रेपीजियस पोस्टीरियर में आएगी, ये वाला पोस्टीरियर एस्पेक्ट है और ये वाला पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, तो दोनों में मैंने आपको बता दिया कि ट्रेपीजियस मसल्स हो गई। फिर दूसरी हमारे पास क्या आती है इसके अंदर, ये दो मेन मसल है यहाँ पे, सिंपल सी चीज है। फिर मैंने आपको बताना है कॉर्नर ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड लाइन, जहां से हमारा लिगामेंट निकलते हैं। ठीक है, कोरेको क्लाविकुलर लिगामेंट ये रहा। ठीक है, और सबक्लेवियस मसल देखो ये रही, यहाँ पे थोड़ा मीडियल एंड पे रहती है, जहाँ पे जंक्शन होता है मीडियल और लेटरल का, तो सबक्लेवियस मसल यहाँ से पास आउट होती है, मतलब क्लेविकल के नीचे से पास आउट होती है। यहाँ तक के समझ आ गई, सिंपल सी चीज है, थोड़ा इसको याद रख लेना। ये वाला पार्ट होता है हमारा एंटीरियर, शायद मैंने पीछे गलत बता दिया आपको, लेकिन थोड़ा याद रख लेना उसके लिए सॉरी, कि ये एंटीरियर होता है, ये वाला भी एंटीरियर है और ये वाला पोस्टीरियर होता है, और ये भी पोस्टीरियर में हम लोग कंसिडर करते हैं। अब आते हैं इसके हमारे फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो क्लेविकल का फंक्शन हमारा क्या होएगा, इसके अंदर सबसे पहला फंक्शन होता है हमारा कि ये हमारा एक स्ट्रट की तरह काम करती है, मतलब जो हमारी स्कैप्यूला और हमारे स्टर्नम के बीच का कनेक्शन होता है, ये उसको बनाती है। ठीक है, दूसरा हमारा फंक्शन होता है, ये ट्रांसमिट करती है हमारे वेट को अपर लिम्ब से एक्सियल स्केलेटल तक। मतलब बताती हूँ कि ये जो अपर लिम्ब है वो हमारा क्या में आएगा, अपेंडिकुलर स्केलेटल में आएगा। अगर हम आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरे, एकदम शोल्डर के थ्रू गिरे, तो जो फोर्स है हमारी वो अपेंडिकुलर सिस्टम से वो ट्रांसमिट करेगी हमारी एक्सियल सिस्टम तक के। ठीक है, फिर दूसरा हो गया। तीसरा है ये मसल अटैचमेंट प्रोवाइड करती है हमें, बहुत सारी नहीं कह सकते, 6 करती है आई थी। ठीक है, फिर दूसरा ये प्रोटेक्ट करती है
न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर को, जो कि इसके नीचे से पास होता है। मैंने आपको पीछे भी बताया। ठीक है? यहाँ तक के कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल सी चीज़ है हमारी। फिर दूसरा चीज़ आती है हमारे पास, एक लास्ट चीज़ आती है कि इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या होता है। क्लिनिकल में सबसे पहले फ्रैक्चर होती है, बहुत कॉमन बोन होती है फ्रैक्चर के लिए, सबसे कॉमन बोन होती है फ्रैक्चर के लिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा कॉमन साइट होती है जो इन दोनों का जंक्शन होता है, मीडियल एंड का और लेटरल एंड का जो जंक्शन होता है, ये वहाँ से टूटती है बोन। ठीक है? ये मेनली हमारी यहाँ से, ये मीडियल एंड और लेटरल एंड, ये यहाँ से जाती है हमारी बोन। तो यहाँ से फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये बहुत वीक होती है जहाँ पे मीडियल एंड और लेटरल एंड हमारे जंक्शन में रहते हैं। दूसरा इसका होता है हमारा डिसलोकेशन। डिसलोकेशन किसका? 2 जॉइंट ये बनाती है, उसी का डिसलोकेशन हो सकता है। एक तो होता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, दूसरा होता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, उन दोनों का डिसलोकेशन हो सकता है। हाँ, तो मैं बता दूँ, स्टर्नोक्लेविकुलर जो जॉइंट होता है वो हमारा थोड़ा रेयर डिसलोकेट होता है, रेयरली डिसलोकेट होता है, लेकिन जब हो जाता है वो बहुत हमारा कॉम्प्लिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कॉम्प्लिकेशन कॉज़ कर देता है उसके अंदर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की, तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में ये बहुत कॉमन रहता है हमारा, इसका डिस्लोकेशन, स्पोर्ट्स इंजरीज़ इसमें आती हैं। फिर थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो इसका क्लिनिकल पार्ट है, इसको हमेशा याद रखना है, ये हमारा कंजेनाइटल होता है, क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस। इसको नहीं भूलना। क्लिनिकल के अंदर क्लिनिकल एस्पेक्ट जब हम लिखेंगे तो इसको नहीं भूलना है, इसका नाम याद रखना है। इसके अंदर ये एक हमारी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है, जिसके अंदर या तो क्लेविकल कंप्लीटली एब्सेंट रहती है, या तो कंप्लीटली वो पार्शियली एब्सेंट रहती है। मतलब उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, या तो वो कंप्लीटली एब्सेंट है ही नहीं क्लेविकल बॉडी के अंदर, या तो फिर पार्शियली एब्सेंट है, उसका कुछ पार्ट ही प्रेजेंट है। ठीक है? यहाँ तक हमारा जो क्लेविकल का टॉपिक है वो एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिल ह्यूमरस के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। फिर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।